ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपने कराया है, आपके दांतों में गैप्स थी, दांत आगे पीछे थे और ट्रीटमेंट आपका हो गया कुछ महीने, 6 7 8 महीने, 10 महीने, साल या 1.5 साल, जितना ही बड़ा ट्रीटमेंट था वो हो चुका है। अब लेकिन दोबारा से वो दांतों में गैप्स वापस आ गई या दांत आगे पीछे हो गए, मतलब जैसा पहले था वैसा ही वापस होने लग गया और जो रिजल्ट हमें ट्रीटमेंट से मिला था वो जाने लग गया। तो ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करें जिससे कि हम हमारे रिजल्ट को दोबारा से पा सकें, उसे बरकरार रख सकें। ये बात इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको समझाऊंगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सेरेफिक डेंटल की जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से लगातार डेंटल अपडेट्स, डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। आज हम ब्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरह की सभी जानकारी के लिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको हमेशा डेंटल अपडेट्स या डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी या डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़े तथ्य या जो ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलरली पहुंचा सकें। तो अब शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में बात कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपका हो चुका है, आपने ब्रेसेस लगवाए, आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो मिला भी सही, आपकी गैप्स जो थी वो ठीक हुई या दांत जो आगे पीछे थे वो ठीक हुए, लेकिन अब ये दोबारा से रिलैप्स होने लग गया, मतलब वापस से पहले जैसा होने लग गया है ब्रेसेस हटने के बाद। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कमी रह गई हमारे ट्रीटमेंट में कि ऐसा हुआ, और क्या करें जिससे ऐसा ना हो, और अब अगर हो ही चुका है तो अब क्या करें? देखिए दोस्तों, ब्रेसेस में क्या किया जा रहा है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ब्रेसेस के माध्यम से आपके दांतों को सही पोजीशन में लाया जाता है। ब्रेसेस मतलब इसमें दो कंपोनेंट है, एक ब्रैकेट्स है जो दांतों के ऊपर लग गए हैं, छोटे छोटे आपने देखे हैं जो लगे हैं दांतों पे, जैसा इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट्स हैं। इनके अंदर एक वायर चली जाती है और वो वायर को टाइम टू टाइम टाइट किया जाता है। उसका साइंटिफिक तरीका होता है कैसे उस वायर को हमें चेंज करना है या टाइट करना है, जिससे कि एक संतुलित मात्रा में फोर्स आपके दांतों पे जाए। फोर्स मतलब दांतों को पुश या पुल करें हम उससे, और हम दांतों को सही जगह पर लेकर के आएँ। तो ये टाइम टू टाइम इस तरह से फोर्स देकर के दांतों को सही जगह पर लाया गया। अब यहाँ पर हमारे दांतों की एक टेंडेंसी होती है दोस्तों कि ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल जगह पर चले जाते हैं। दांतों को आप पकड़ करके सही जगह पर ला रहे हैं, जैसा आप इस फोटो में देखें, ये दो दांतों के बीच में, सेंटर के दो दांतों के बीच में गैप है। अब यहाँ पे आप दांतों को पास लाएंगे, है ना, इनको पास करेंगे, शिफ्ट करेंगे सेंटर की तरफ, तो ये गैप खत्म हो जाएगी। लेकिन इन दांतों की ये टेंडेंसी है कि ये गैप दोबारा से आ जाती है। किसी किसी पेशेंट में ये तासीर या टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि बहुत फट से रिलैप्स हो जाता है, किसी किसी पेशेंट में स्लो रिलैप्स होता है तो लेट देखने में आता है। पर ये रिलैप्स की टेंडेंसी कहीं ना कहीं नेचुरली हमारी बॉडी में मौजूद है। ये अगर गैप जो है वो दोबारा आ गई या दांत दोबारा आगे पीछे हो गए तो ट्रीटमेंट की गलती इसमें है, ऐसा कहना गलत होगा कि कोई ट्रीटमेंट खराब हो गया जिससे दोबारा खुल गया, ऐसा कहना सही नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भाई अगर ये गैप आ गया या इस तरह की कंडीशन है तो इसमें ये पेशेंट को बहुत अच्छे से काउंसलिंग डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए, पहले से ही बता के रखना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट जो है उसमें इस तरह से होने का चांस है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें समझाएं कि क्या करें जिससे ऐसा रिलैप्स ना हो। ये काउंसलिंग पार्ट ज़रूर हो सकता है कि बहुत अच्छे से किसी को डॉक्टर ने नहीं समझाया है, वहाँ पर उन्हें चेक करना पड़ेगा, लेकिन ट्रीटमेंट गलत हुआ ये कहना सही नहीं है। ट्रीटमेंट तो आपके सामने है, दिख रहा है, दांत पास आ गए, ट्रीटमेंट तो सही हो गया है ना, जो आप चाहते थे वो आपको मिला है। अब दोबारा से खुल गए वो एक अलग बात है। तो ये जो रिलैप्स की टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी किसी किसी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा होती है और किसी किसी ट्रीटमेंट में कम होती है। अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट में अलग अलग रिलैप्स की या दोबारा से दांतों में वही चीज़ हो जाने की जो पहले थी, ये संभावना अलग अलग टाइप के केसेस में अलग अलग होती है। तो अब हमें ये चाहिए कि जब हमारा ट्रीटमेंट खत्म हुआ है उसके बाद डॉक्टर हमें रिटेनर पहनने का बोलते हैं। रिटेनर क्या होता है? रिटेनर वो चीज़ होती है जो दांतों को उसी पोजीशन में होल्ड करके रखेगी जो हमने ट्रीटमेंट के बाद अचीव की है। जैसे अगर ये गैप को मैंने भर दिया है तो इस पोजीशन में दांतों को होल्ड रखना है, वहीं पर होल्ड रखना है। कुछ महीने जब हम इन दांतों को वहीं पर एक्स्ट्रा पकड़ करके रखेंगे तो वो दांत जो है रिलैप्स
करना भूल जाएंगे, फिर वो नई जगह को ही अपना लेंगे और वहीं पर बरकरार रहेंगे। लेकिन ये रिटेनर को ईमानदारी से पेशेंट को लगाना है। कई बार रिटेनर फिक्स दे दिया जाता है कि हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि भाई थोड़ा भी चांस लें या पेशेंट के ऊपर छोड़ें, यहाँ तो रिलैप्स की बहुत संभावना है, तो फिक्स रिटेनर दे देते हैं। एक पतला सा वायर दांतों के अंदर की सरफेस पे लग जाता है, इससे कोई परेशानी नहीं आती, खाने पीने में दिखता भी नहीं है बाहर से, 2-4 दिन में आप इससे यूज टू हो जाते हैं, तो मुंह में कुछ अटपटा भी नहीं लगता, तो इसे फिक्स रिटेनर कहते हैं। अन्यथा रिमूवेबल रिटेनर तो दिए ही जाते हैं लगभग हर केस के बाद। तो ये रिटेनर जो होते हैं दांतों को अपनी जगह पर रोक के रखने का काम करते हैं। आपने रेगुलर साधारण ब्रेसेस लगाए हों या आपने इनविजिबल ब्रेसेस या अलाइनर लगाए हों, किसी भी तरह से अगर आपने ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट किया है, आपने दांतों को शिफ्ट किया है, उन्हें मूव किया है, उन्हें नई जगह पहुंचाया है, आपने जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट अचीव किया है उसे वहां पर रोक के रखा नहीं अगर, तो दोबारा जाने का चांस रहेगा। तो रिटेनर मतलब उन्हें वहां रोक के रखने का सिस्टम, व्यवस्था, आपको उसका पालन करना है, उससे गुजरना है। तो ये जो रिटेनर है ये भी अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए सजेस्ट किया जाता है। कुछ ट्रीटमेंट में 2-4-6 महीने बहुत है, कुछ ट्रीटमेंट में 8-10 महीने या साल भर भी चाहिए। और कई बार ये 24 आवर्स पहनने का बोला जाता है कि आप सिर्फ खाना खाते हुए इसे निकाल सकते हैं, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है। कई बार सिर्फ नाइट टाइम वेयर करने का बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले कुछ महीने आप इसे दिन भर लगाएं, मतलब 24 आवर्स लगाएं, उसके बाद आप इसे कुछ महीने सिर्फ नाइट टाइम लगाएं। तो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस, ये सब अलग अलग चीज़ें इसमें सामने आती हैं। पर हाँ, इसका उपयोग आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे और बहुत सीरियसली इस बात को लेना है कि रिटेनर उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका ओरिजिनल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। क्योंकि ट्रीटमेंट को अगर आपने रोक कर नहीं रखा, वो रिजल्ट को वहाँ पकड़ के नहीं रखा, वो चला गया, तो फिर हमने इतने महीने जो मेहनत की, जो टाइम एनर्जी पैसा उस पर खर्च किया, वो भी पानी हो गया, कोई काम का नहीं है। तो ये चीज डॉक्टर के पार्ट पे भी जरूरी है और इसको रोक करके रखना रिजल्ट को पेशेंट के पार्ट पर भी जरूरी है। रिटेनर एंड रिलैप्स, ये फंडा आपको समझ में आया। अब मान लीजिए कि किसी का जो है वो रिलैप्स हो गया है साहब, अब दांत जो थे वो अपनी जगह से हिल चुके हैं और वापस से गैप आ गई, ये आगे पीछे हो गए और रिटेनर उन्होंने अच्छे से नहीं पहना, तो अब क्या करें? अब देखिए आप कि ऐसी कंडीशन में अगर ज़्यादा रिलैप्स हो गया है और हमें लगता है कि जो हमने रिजल्ट अचीव किया था वो हम लूज़ करने लगे हैं, तो इसको नज़रअंदाज ना करें, ऐसे ही ना चलने दें, किसी जादू की या चमत्कार की उम्मीद ना करें। ये चला जाएगा रिजल्ट हमारे हाथ से, दोबारा हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। तो हमें फटाफट से अपने डॉक्टर को इस बात से आगाह करना है, उन्हें सूचित करना है कि देखिए हमारा ये वापस से ऐसा होने लग गया है। तो अब उस कंडीशन में या तो वो आपको रिमूवेबल निकलने लगने वाला कुछ अप्लायंस पहनाएंगे जिससे वापस से उसको हम सही जगह लाएंगे, या फिर हो सकता है कि ब्रेसेस ही कुछ दिन दोबारा लगाएं। हो सकता है कि निकलने लगने वाले से अब वापस जगह पे नहीं आएगा, इसके लिए तो वापस ब्रेसेस या फिक्स्ड जो अप्लायंस हम कहते हैं जिसे, वो लगाना पड़ेगा और फिर दोबारा से इसे जगह पर लाना पड़ेगा और उसके आगे फिर रिटेनर पहनना पड़ेगा। जितना जल्दी आप इस बात को समझेंगे कि ये रिलैप्स हो रहा है या वापस से ट्रीटमेंट का लॉस हो रहा है, गैप वगैरह आ रही है, उतना जल्दी आप इसे ट्रीट कर लेंगे, दोबारा से कंट्रोल में ले आएंगे और एक अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे और उसे ताउम्र बरकरार रख सकेंगे। हम उस रिजल्ट को हमेशा एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर हम लेट होते जाएंगे, वो दांत हिलते डुलते जाएंगे, वापस से खिसकते जाएंगे, फिर आप पहुंचेंगे डॉक्टर के पास तो फिर तो वापस से पूरा ट्रीटमेंट ही करना पड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आप सबको ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसे सीरियसली लें। ये ना सोचें कि एक बार दांत आ गए हैं तो अब कहीं नहीं जाएंगे, ये जा सकते हैं, रिलैप्स हो सकता है, उसके बारे में समझें अपने डॉक्टर से, रिलैप्स को रोकें, न होने दें, और अगर होने लगा है तो तुरंत ठीक करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि अगर ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से दांत आगे पीछे हो रहे हैं या उनमें गैप आ रही है तो इसके लिए क्या किया जाए। अगर ब्रेसेस से जुड़ी और कोई जानकारी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।